अब रोमन्स का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो समझते हैं कि जो रिलीजन है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, जो पॉलिथिस्ट होते हैं, जो कई सारे लोग को पूछते हैं, उनका ये होता है कि भाई जियो जीने जनरली, ठीक है ना। उनका ये नहीं होता है कि भाई तेरे को मेरे भगवान को भी पूछना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि भाई तेरा भगवान मेरा भगवान भी है, मैं आके तेरे मंदिर में भी पूजूंगा, तू इसको इस नाम से जानता है, मैं इसको किसी और ये पता है, अरे ये भगवान तो हमारे विष्णु की वो पत्नी थी, आपको पता नहीं है, हमको आके हमारे पूर्वजों ने बोला है, आपके लैंड से ही आई थी हमारे इधर, और वो विष्णु भगवान की पत्नी थी, वो तो लक्ष्मी का अवतार हैं, हाँ जय माँ लक्ष्मी करके उधर भी पूजेंगे, और अच्छा ये लक्ष्मी के अवतार थी, वो आपके लैंड में आई थी, वो भी आके इधर हाँ जय माँ लक्ष्मी करके इधर भी ये पूजेंगे, ठीक है, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या था कि ना ही तो फारसियों ने और ना ही तो यूनानियों ने इस पे इंसिस्ट किया था कि भाई तुम थोड़े अजीब लोगों, बस अभी अपने ही लोगों को पूजते हो, ठीक है पूजो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमन्स वैसे नहीं थे। अच्छा। सबको जो रोम में जो सम्राट बैठा था उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करना था। यानी कि रोमन्स आपके भगवान को पूजेंगे, पर आपको भी जबरदस्त उनके भगवान को पूजना पड़ेगा, और वो ये करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। कि उनको वो जाके जो वो सम्राट को भगवान बनाते थे। पर जुपिटर, उनका जो इंद्र का जो रूप है वो जुपिटर होता है। देखिए मैंने भी कर दिया ना, जुपिटर है, इंद्र है। हाँ। तो उधर जाके वो पूजना ही पड़ेगा, नहीं मैं ये कर नहीं सकता, ठीक है, मैं जी रहा हूँ, आप भी जियो, मेरे को क्यों उस मंदिर में घुसा के जबरदस्त पूजा करने की कोशिश कर रहे हो। और रोमन मानते थे कि अगर तुमने ये नहीं किया तुम सम्राट के प्रति 100% लॉयल नहीं। और ये बहुत सारा टेंशन चलते रहा, क्योंकि जो अब तक ये यहूदी के पूर्वज नहीं थे, अब तक ये सॉलिड यहूदी बन चुके थे। तो इनका एक बहुत बड़ा एक रेबेलियन हुआ लगभग 70 AD में, यानी कि जीसस के 70 साल बाद। ओके। बहुत बड़ा एक रेबेलियन हुआ रोम के खिलाफ, और उसमें रोम ने उनको तबाह करके फिर से उनको त्राही त्राही कर दिया, पर 3-4 साल के बाद सबको वापस आने दिया। फिर एक दूसरा रेबेलियन हुआ लगभग 140 AD में, ठीक है, 130 या 140 लगभग उसी टाइम रख लीजिए, लगभग 130-140 में एक दूसरा रेबेलियन होता है। इस बार रोम बोलता है कि भाई तुम बहुत एक शातिर लोग हो, तुम लोग, तुम बार बार रेबेलियन करते रहते हो, तुमको हम वापस ही नहीं आने देंगे। अच्छा। तो रोमन पॉलिसी बना कि सबको त्राही त्राही कर दो, इनको वापस नहीं आने देना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। उनको सब पूरे रोमन साम्राज्य में फैलाया गया। वो उस टाइम फारसी साम्राज्य में भी चले गए, पर उनको जेरूसलम में बहुत कम अलाउ किए जाते थे। अच्छा। और उनका जो मंदिर था उसको तोड़ के जुपिटर का एक मंदिर बना, और जो जेरूसलम था उसका नाम रखा गया एलिया कैपिटोलिना। एलिया कैपिटोलिना, यानी कैपिटोलिना एक भगवान। अच्छा, ओके। हाँ, फीमेल भगवान थी, और उनके नाम पे एलिया माने हेल मेरी की तरह। हाँ, सो एलिया कैपिटोलिना। और जहाँ वो मंदिर था उधर जुपिटर का मंदिर बनाया गया जेरूसलम में। अब क्या होता है, अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। इस टाइम क्या हो रहा है कि पीटर नाम का एक बंदा है जो एक यहूदी है, और ये दो लोग पीटर और पॉल ये एक नया रिलीजन ले आ रहे हैं ग्रीस में और रोम में, और उसका नाम है क्रिश्चियनिटी। अच्छा, ठीक है। वो बोलते हैं कि लगभग ये जो रेबेलियन हुआ था 70 AD में, उसके करीबन 30 साल पहले एक कारपेंटर था जो भगवान का स्वरूप था इधर, और वो क्रॉस पे मरे थे ये सब। और उस टाइम में जब सब के सब पूजा बहुत ट्रांजैक्शनल हुआ क्या करते थे कि मैं आपको पूजा करूंगा ताकि आप मेरे को ये कुछ दो। और लोग बहुत गरीब होते थे, तो करते थे। वो बोलते थे कि गरीब होने में बहुत
जैसे आज का कांग्रेस बोलता है ना, गरीबी में क्या नाज होना चाहिए। हाँ, हाँ। भाई मेरे को गरीबी में कोई नाज नाज नहीं चाहिए। चाहिए, बट ये कांग्रेस प्लेटफॉर्म ही उनका प्लेटफॉर्म हुआ क्या करता था। हाँ, उस जमाने के राहुल गांधी थे। तो हाँ, तो वो क्या था, पॉवर्टी लाइन क्या था, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। माइंड, हाँ, पॉवर्टी इज अ स्टेट। तो ये हाँ, ये वही लाइन था, वही लाइन था। ये पीटर और पॉल का लाइन था, और उन्होंने उस टाइम में ये चला नहीं था। ये छोटा सा एक भगवा भी नहीं था, एक रेबेलियन भी नहीं था, पर एक सॉर्ट ऑफ रिलीजियस आइडिया था जो गरीबों के माइंड में स्प्रेड हुआ कि हमको इन भगवानों को पूजने की जरूरत नहीं है। एक बंदा था जो इजराइल में क्रॉस पे मरा था हमारे लिए, और हमको बस इसको गरीबी में और सफरिंग में हमारी जो मुश्किलात हैं वही हमारा पूजा है। अच्छा, ठीक है। यानी कि मुश्किल सहना ही पूजा है। पूजा है। अब क्या होता है, ये उन जमाने में गरीब बहुत होते थे। कि इट स्टार्ट्स गेनिंग ट्रैक्शन, बट द प्रॉब्लम इज जो रोम का जो साम्राज्य है ये कभी कबूल नहीं कर सकता है कि ये एक रिलीजन बनेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि रोमनों ने ही हमारे भगवान को मारा था कील डाल के क्रॉस पे। अच्छा, ये पीटर और वो जो है वो कहते हैं कि रोमन ने रोमन्स ने ही जीसस को मारा था। हाँ, तो क्या होता है कि वो कहानी ही बदल देते हैं, क्योंकि उनको रोमन स्टेट के साथ समझौता करना है। वो बोलते हैं रोमनों ने नहीं मारा था, यहूदियों ने मारा था। जो रोमन गवर्नर था उधर का, वो बहुत मासूम था। वो जेलर की तरह था। जब जेलर को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई तेरे को फांसी ही चढ़ाना है, वो बेचारा मासूम जेलर जो खुदा का बंदा है धरती पे, वो क्या करेगा? उसको फिर मारना ही पड़ा। और इसमें विलन कौन था? जो सुप्रीम कोर्ट था। और इधर सुप्रीम कोर्ट था सनहेड्रिन, जो यहूदी प्रीस्ट्स का जो काउंसिल था। ओके, सनहेड्रिन नाम था, उन्होंने ही मारा था। तो अब क्रिश्चियनिटी का ये हुआ कि हम यहूदी नहीं हैं। और दूसरा चीज़ क्या हुआ क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने बोला कि जो भी पहले तो वो यहूद का ही एक ब्रांच था। फिर उन्होंने बोला देख भाई, हम दो चीज़ें नहीं करेंगे। एक तो हम ये कास्ट क्या कहते हैं? नॉट कैस्ट्रेशन, सर्कमसिजन। सर्कमसिजन, सॉरी, कास्ट कैस्ट्रेशन तो पूरा काट देना है। सर्कमसिजन। हाँ, सर्कमसिजन नहीं करेंगे। और दूसरा, हम सूअर का मांस खाएंगे। अच्छा, एक सेकंड, तो जूस जो है वो भी का मांस सूअर नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा, ओके। तो ये डिफरेंशिएटर बना जहाँ क्रिश्चियनिटी कंप्लीटली न्यू रिलीजन बना। और जीसस को मारने का जो इल्ज़ाम था वो रोम से हटा के जूस पे आ गया। जूस पे आ गया, और स्लोली क्रिश्चियनिटी रोम का स्टेट रिलीजन बन गया। तो लगभग 300 एडी में वही यहूदिज्म का एक ब्रांच जो अब क्रिश्चियनिटी बन चुका था, वो रोम का स्टेट रिलीजन बना। और जब वो रोम का स्टेट रिलीजन बनता है, तो रोम के स्टेट में ये सोच आता है कि इन यहूदियों को देखो, इन्होंने हमारे भगवान को मारा था। ये स्टेट रिलीजन बनने में कितना टाइम लगा? रिलीजन बनने में ऑलमोस्ट 300 साल लगा। ओके, और बना 270 साल, इफ यू अज्यूम द डेट्स आर करेक्ट। 270 साल जब कॉन्स्टेंटीन रोम का राजा बना। और वो उसने रोम कैपिटल को शिफ्ट कर दिया इस्तांबुल में। उस टाइम कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। सो ये हो जाता है। अब उधर से क्या होता है कि ये जो ब्लड लाइबल है, आपने भगवान को मारा है, हमारे भगवान को मारा है, इट बिकम्स पैथोलॉजिकल। एक यहूदी को देखो, ये यही बंदा है जो हमारे भगवान को मारता है। तो दैट हेट्रेड ऑफ द जू, that is the point it starts off. And completely concocted by the early church to remove blame from the Roman Empire and put it on somebody else, ताकि वो रोमन एम्पायर को टेक ओवर कर सके। सो ये हुआ। और अब तक
148, अब ये देखिए, ये रोम टू कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी 300 एडी में हुआ है, पर जो जूइश रेबेलियन था वो 130 या 140 में हुआ 20 है। हाँ तो 150 साल ऑलरेडी लगे हैं, और 150 साल में यहूदियों को अलाउड बैक इन नहीं है ये जेरूसलम में। अब जो क्रिश्चियन बन गए हैं ये और भी रेबिड हैं, क्योंकि इनमें वो रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, कि अब तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे। बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब 70 में पहली AD 70 में इनका पहली बार टूटा था, वो प्रोविंस जो था रोमन प्रोविंस, उसका नाम था जूडा, द रोमन प्रोविंस ऑफ जूडा, जो वो दक्षिणी राज का ये था। रोमन्स ने उस प्रोविंस को क्या रीनेम किया? पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन था उस टाइम, या पैलेस्टाइन ही? पैलेस्तीना। हाँ पैलेस्टीना, ओके।